प्रेत ने रास्ते में किसी बनिए को अपना नाम गोत्र बता दिया। कोई बणिक गया जी आ रहा था, रास्ते में प्रेत मिल गया। यह वायु पुराण में गया महात्म्य में इस कथा का वर्णन किया गया है। उसने प्रत्यक्ष रूप से एक सामने मनुष्य के रूप में खड़ा हो गया और कहा, मेरे कोई कुटुंब खानदान नहीं है, कोई संतान नहीं है, आपसे प्रार्थना है, आप गया जी जा रहे हैं, फल्गु नदी के किनारे पर आप मेरा पिंडदान कर दें। बनिए ने उसकी बात मान ली। विशालायाम ले लिहाने तीर्थे चभरताश्रम में, भारत की धरती पर अद्भुत जो यह स्थान गदाधर भगवान के चरणों में उसने पिंड दानम तथा कुर्यात, उसका नाम लेकर के उसके गोत्र का उच्चारण करके जैसे ही पिंडदान किया तो देखा कि गया की धरती से एक कोई दिव्य विमान पर कोई विशेष व्यक्ति आकाश की तरफ उड़ता हुआ जा रहा था। उसने कहा, बणिक भाई मैं बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा करता हूँ, तुम्हारे पिंडदान के देने से मैं भगवान के दिव्य धाम में जा रहा हूँ। अपनों के लिए तो यहाँ किया ही जाता है, यदि दूसरों के लिए भी आप कर देते हैं तो यह गया की धरती उनका भी उद्धार आत्म कल्याण कर देती। साव तीर्णाम गया क्षेत्रे पितृणाम तारडाय, वही का नाम है गया, गायत्री, गदाधर और गयासुर, असुर गया हुआ है। इन 6 का नाम यहाँ पर लिया जाता है। इन 6 को नाम लेने से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं 6 नाम। जो गया जी आवे जितने दिन तक रहे उतने दिन तक इनका नाम ले। नारद जी को कथा वायुदेव ने सुनाई का सुमेध अथवा राष्ट्रीय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्री गया जी की इतनी बड़ी महिमा, जो मनुष्य एकाग्र चित्त से गया के अतुलनीय इस महात्म्य को भी सुनते हैं, इससे उनके पुरखे तृप्त हो जाते हैं, राशि यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। गया महात्म्य का जो श्राद्ध पक्ष में पाठ करता है उसके संपूर्ण पुरखे आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। जिसके घर में श्राद्ध में वायु पुराण का पाठ होता है उसके घर की महिमा गया तीर्थ की तरफ बढ़ जाती है। और ये महात्म्य पढ़ के ही तो मैं आपको वायु पुराण सुना रहा हूँ। पूरे देश में पहला ही वायु पुराण हो रहा है। मैंने वो भी देखा यूट्यूब वगैरह फेसबुक, मैंने देखा कि शायद और भी कहीं कोई कथा हो रही है वायु पुराण की, क्या नहीं, एक आध गरुड़ पुराण तो हो भी रहा है लेकिन वायु पुराण नहीं हो रहा है। और श्राद्ध में इस वायु पुराण की बड़ी महिमा। श्राद्ध काले पठे तस्तु गया महात्म्य उत्तम। यदि श्राद्ध के समय में किसी ने जाती ऐसी बैठती है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। यह वायु पुराण की महिमा है। उपाख्यान विदम पुण्यम ग्रहे तिष्ठत पुस्तकम, जिसके घर में ये पुस्तक मिलेगी, सर्पा अग्नि चोर जनितम, उसके घर में चोरों का फेरा नहीं लगेगा, उनके घर में आग नहीं लगेगी, उनके घर में सर्पों का भय नहीं होगा। इतनी बड़ी महिमा। सर्प अग्नि, उसके घर में अग्नि का प्रकोप नहीं होगा। कोरोना काल में सगरे ग्रंथ आपके यहाँ भेजे, अब उनका आनंद आप ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे आप जाने, लेकिन हमने तो अपनी तरफ से पूरा काम किया। कितनी सुंदर महिमा वर्णन की गई है। उपाख्यान इदम पुण्यम ग्रही तिष्ठत पुस्तकम, जिनके घर में वायु पुराण का ग्रंथ मिलता है, इसका पाठ जिसके घर में श्राद्ध काल में होता है, तो सर्पा अग्नि चोर जनितम, उनके घर में सांप, अग्नि का प्रकोप, चोर भय बिल्कुल भी नहीं रहता। श्राद्ध काले पठे तस्तु गया महात्म्य उत्तमम, जो श्राद्ध के समय में गया की महिमा सुनते हैं। विधिहीनम तो तत्सर्वम, श्राद्ध करने की कोई भी विधि न हो तो भी पितृणाम तु गया समम, घर में भी वह पितरलोग जैसे गया में पिंडदान करने पर संतुष्ट होते हैं। यदि वायु पुराण को घर में सुनाया गया है तो गया की तरह ही उस घर में पुरखे संतुष्टि को प्राप्त होता है। ये महिमा। यानि तीर्थानि त्रिलोके तानि दृष्टानि तत्र वै, येन ज्ञातम गयाख्येन श्रुतम वा पठितम मुने। जितने भी दुनिया के तीर्थ हैं वो 16 दिन श्राद्ध के समय पर फल्गु मैया को गया महात्म्य सुनाने के लिए तीर्थ यहाँ आते हैं। इसलिए गया जी में आप पितृपक्ष में आ जाएं तो सगरी दुनिया के तीर्थों का दर्शन करके आ गए। क्यों आ गए?
16 दिन के श्राद्ध में जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थ स्वयं गया महात्म्य फल्गु को सुनाने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा वायु पुराण में लिखा है। सगरे तीर्थ आते हैं एक रूप से और यहाँ गया महात्म्य सुनाते हैं फल्गु माता को। वही बात कही, यान तीर्थान लोक के तानी, ये जितने भी तीर्थ हैं सब आते हैं। ज्ञातम ज्ञाखे न सुतम व प्रथम मुड़े, वो सुनने को आते हैं, सुनाने के लिए आते हैं। इतनी बड़ी महिमा श्री गया जी के, सनत कुमार नारद जी के बीच में भी यह संवाद हुआ है। तो 100 बातों की एक बात है, मैं आपको कहूंगा, ईश्वर ने कृपा करी है और मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। तो गया पुरी तमन नामा ख्यात ब्रह्मपुरी तथा स्वयं नारायण की दिव्य पुरी है श्री गया जी। एक बार गया की यात्रा के लिए, अब आप तो आ ही गए हैं, आप भी लोगों को जाके इस बात का प्रचार कीजिए, उन्हें बताइए। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्हें जानकारी नहीं है, अनभिज्ञता है, पता ही नहीं है उन्हें गया का महात्म्य इतना है। ब्रह्म तीर्थे चकूपे श्राद्धादि या कार्य, यहाँ कोई ब्रह्म सरोवर है, यहाँ कई तरह के यहाँ कुएं हैं, यदि उनके यहाँ दर्शन कर लिए जाते हैं, सरोवरों के दर्शन कर लिए जाते हैं, तो ये समत कूले मातृवंशे बांधवा दुर्गतिम गता, अपने वंश के सहित मामा के वंश में भी किसी की दुर्गति नहीं होती।